आसना में क्या खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे तप अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिद्धि तप के पहली और दूसरी पारी के बियासना में आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से खा सकते हो, पर जैसे जैसे आगे की पारी आएगी वैसे वैसे आप खा नहीं पाओगे, आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखने से आपका तप निर्विघ्न संपन्न होगा। पूरी डिटेल के साथ यह वीडियो रखा गया है, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा जिससे आपका सिद्धि तप अच्छे से हो। तीसरी और चौथी पारी के सुबह के बियासना में सबसे पहले राब और फिर घी वाला मूंग का पानी, कैर का पानी, गुड़ का पानी पीना चाहिए। गर्म चीजें पीने से शरीर में जमा मल आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद ही दालचीनी, लौंग, शक्कर वाला पानी पिए और फिर कैर और मूंग खाए। उसके बाद आपको इच्छा हो तो एक खाखरा ले ले और फिर थोड़ी देर बाद इच्छा हो तो गोंद की पेंद या गोंद या कोई भी व्यंजन खाए और फिर गर्म दूध पिए। और सबसे अंत में फ्रूट्स और फ्रूट जूस लेकर सुबह का बियासना पूरा करें। आपको सुबह के बियासने में बहुत ही कम ही खाना है, क्योंकि सुबह के बियासने में उपवास के बाद पेट पूरी तरह से खुला नहीं होता है, इसीलिए भर भर के खाना नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से उल्टियां शुरू हो जाएगी, इसीलिए सुबह के बियासने में आगे बताए तरीके से लिक्विड ले और बियासना पूरा करे। शाम के बियासने में सुबह खाया है इसीलिए भूख तो ज्यादा लगेगी, तो सबसे पहले रोटी, सब्जी, उड़द अथवा मूंग दाल खाए, फिर सूप, गोंद का कोई भी व्यंजन, पनीर, पनीर का पानी, खिचड़ी इत्यादि जैसे हल्के व्यंजन खाए, जिससे पेट भी भारी ना हो और आपको अच्छा भी लगे। इसके बाद ही फरसाण इत्यादि आपको अनुकूल हो तो भी कम मात्रा में ही खाना है, फरसाण को ज्यादा नहीं खाना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सब्जी में लौकी, गलका, तुरई जैसी पचने में अच्छी हो वैसी ही सब्जी खाए। घी में बनाई हुई यह सब्जी में ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं। फ्रूट्स में सेब, बाबूगोशा, केला जैसे फ्रूट्स खा सकते हो। नारियल पानी 3 से 4 उपवास की पारी के बियासना में वापर सकते हो, बाद वाली पारी में न पिए, वह पचने में भारी होता है। उसी के साथ पनीर और पनीर का पानी आपकी अनुकूलता मुजब दोनों टाइम के बियासना में आप ले सकते हो, वह बहुत ही अच्छा होता है और शक्तिवर्धक भी होता है। श्रीफल यानी ताजा नारियल 4 उपवास की बारी के बियासना में आप ले सकते हो, वो भी कम मात्रा में, क्योंकि यह पचने में भारी होता है। उसके बाद की 5वीं बारी में इसका दूध यानी नारियल का दूध आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हो। यदि पेट पहले से ही भारी हो तो उसे ना ले। यह पद्धति से खाने से शक्ति भी अच्छी रहेगी और तप भी अच्छे से होगा। 5वीं, 6ठी और 7वीं पारी के बियासना में हम ज्यादा नहीं खा पाते, यदि इच्छा हो तो भी नहीं खाना चाहिए। यह बारी में ही हमें ध्यान रखना है, यदि ज्यादा खाएंगे तो तबीयत बिगड़ने की संभावना रहती है। इसीलिए यह 3 पारी के सुबह के बियासना में आप मूंग, कैर, गुड़ का पानी ले सकते हो, मूंग कैर खा सकते हो। साथ में बहुत ही इच्छा हो तो जुवार बाजरा का खाखरा खाए, वह पचने में अच्छा रहता है। और शाम के बियासना में खिचड़ी जैसा हल्का खुराक ही ले। यदि फ्रूट्स खाना चाहते हो तो सेब खाए। 5वीं, 6ठी पारी की में आप रोटी सब्जी खाना चाहते हो तो जुवार बाजरा की रोटी खाए। सब्जी में दूधी, गलका, तुरई की घी में बनी और कम मसाला वाली सब्जी खाए। लाल मिर्च उसके अंदर नहीं डालनी है। 6 पारी तक के बियासना में फलों के रस में मौसम्बी का जूस ले सकते हो। बहुत ही खट्टे फलों को ना खाए, उससे सूजन आ जाती है। डायरिया जैसा हुआ हो तो अनार का जूस भी ले सकते हो। सूप में लौकी का सूप अवश्य ले। पिछली वाली बारी में खाने पीने का अवश्य ध्यान में रखें। और 8वीं पारी के सुबह के बियासना में सिर्फ गुड़, मूंग और कैर का पानी ही पिए और कुछ भी खाना नहीं खाना है। और शाम के बियासना में भी सिर्फ गुड़, मूंग और कैर का पानी पीना है। और ज्यादा खाने की इच्छा हो तो सिर्फ मूंग और कैर ही खाने हैं और कुछ भी नहीं खाना और बियासना पूरा कर देना है, क्योंकि उसके बाद पारना आने वाला है। शरीर को उपवास की आदत हो गई होती है, ज्यादा खुराक पचा नहीं पाता है और तबीयत बिगड़ जाती है। इसीलिए नहीं खाना है, सिर्फ पानी पर ही रहना है। कितनी भी आपको इच्छा हो फिर भी आपको लिक्विड पर ही रहना है और अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है। सिद्धि तप के तपस्वियों को पारना के बाद क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, और साथ में 28 और उससे ज्यादा उपवास करने वाले तपस्वियों को
पारना के बाद क्या खाना चाहिए जिससे सभी तपस्वी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यह पूरी माहिती देता हुआ वीडियो श्राविका की रसोई यूट्यूब चैनल पर रख दिया गया है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। तो पारना की माहिती वाला वीडियो देखना नहीं भूलना है, जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा। तो खाने पीने में आप इतना ध्यान रखोगे तो पारना बाद भी आप फिट रहोगे और शासन प्रभावना बढ़ जाएंगी। तो इतना जरूर से ध्यान में रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, शाता में रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें और साथ में अभी तक आपने श्राविका की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आपका दिन शुभ रहे।